Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your chapter number 2, Relations and Functions of class 11th Maths. तो हमने ऑलरेडी रिलेशंस और फंक्शंस में एक्सरसाइज 2.2 तक कर लिया था. आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 2 का ही फंक्शंस वाला टॉपिक, और यू कैन से हम बहुत एंड पे पहुंच चुके हैं चैप्टर के, जिसमें हम फंक्शंस कर रहे हैं. इसके बाद एक्सरसाइज आएगी और देन वी हैव डन विद दिस चैप्टर. एक मिसलेनियस और कराऊंगा और कुछ नहीं रह जाएगा इस चैप्टर में. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं फंक्शंस. फंक्शंस क्या होता है, ठीक है. तो डायरेक्ट शुरू करते हैं. अगर मैं आपको सिंपली बताऊं फंक्शंस क्या है, तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये माइंड में बता देता हूँ कि इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, जिसको मैं क्या कह दूंगा, फंक्शन. ठीक है. अब फंक्शन होता क्या है. लेट सपोज हमारे पास ए और बी दो सेट हैं. ठीक है. अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट सेकंड और सेट बी के अंदर उसकी इमेज होगी, तो दैट मीन्स वो एक फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है. लेट्स गो टू अ फॉर्मल डेफिनेशन. अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. रिलेशन बोल रहा है कि ए टू बी डिफाइंड है, और उसे मैं एक फंक्शन तब कहूँगा जब सेट ए का हर एक एलिमेंट के पास एक इमेज होगी, मतलब हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी सेट बी में. एग्जाम्पल समझते हैं. लेट सपोज ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है. तो सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी और डी, और बी में है अमन, अनिकेत, राम, योगेश एंड शिल्पा. तो कहने का मतलब है कि इस फंक्शन को मैं इस सेट को मैं फंक्शन कब कहूँगा, जब जैसे अगर ए अमन पे मैप है, बी अनिकेत पे मैप है, सी राम पे मैप है और डी योगेश के मैप है. दैट मीन्स कि ए, बी, सी एंड डी जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये उनकी एक ना एक इमेज सेट बी में है. ठीक है. तो इसे मैं क्या कह दूंगा, यस इट इज अ फंक्शन. फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, जैसे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव वन इमेज, एन इमेज, कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए के पास एक इमेज होनी जरूरी है. हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए विल ओनली हैव वन इमेज. अगर उसकी एक से या उससे ज्यादा इमेज हुई, दैट मीन्स दैट सेट और दैट इज नॉट अ फंक्शन. लेट सपोज एग्जांपल के लिए डी के योगेश के पास भी जा रहा है और शिल्पा के पास भी जा रहा है. तो जो डी है उसकी अब यहाँ पर वन एंड ओनली वन इमेज नहीं है, उसके पास उसकी दो इमेजेस हैं. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन. समझ आई बात में क्या कहना चाह रहा हूँ. मेरा कहने का मतलब है, अगर सेट ए सेट बी में मैप हो रहा है, तो उसके क्या कहते हैं, हर एक एलिमेंट एक ही इमेज से मैप होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए अमन पे भी मैप हो रहा है तो ए शिल्पा पे भी मैप होगा. नहीं, हर एक एलिमेंट की एक ही हमारी इमेज होनी चाहिए. ये कंडीशन फंक्शन कहता है. अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होती है तो हम उसको फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे. आई होप अच्छा खासा समझ आ गया होगा फंक्शन होता क्या है. अब एग्जाम्पल से समझते हैं और बेहतरीन समझ आएगा. एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल है मेरे पास कि लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन n सच दैट r इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, where x will belong to n which is natural numbers. हमें बताना है डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है. तो क्लियरली आपको n दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स. सबसे पहले तो रिलेशन देखो क्या है आपके पास, x, y to y is equal to 2x where xy belongs to नेचुरल नंबर्स. तो आपको दिया हुआ है y is equal to 2x, इसको साइड में लिख लो. अगर मैं इससे रिलेशन कंस्ट्रक्ट करूं, देखो x की जगह 1 पुट करके देखो, y क्या आएगा 2, तो पहला क्या बन गया, 1 पुट करने पे 2 आया. ऐसे ही 2 पुट करने पे क्या आ रहा है, देखो 2 पुट करो x की जगह पर तो क्या आएगा 4. ऐसे 3 पुट करो तो आएगा 6, 4 पुट करो तो करोगे 8. तो ऐसे आता रहेगा. तो अगर मुझे डोमेन बतानी है इसकी, डोमेन ऑफ आर, तो वो क्या हो जाएगी, डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. तो वो क्या आ रहे हैं 1 2 3 4, यानी अब 1 2 3 4 आ रहे हैं, आगे भी और नंबर आएंगे. दैट मीन्स ये सारे क्या हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही हैं. सिमिलरली अगर मुझे रेंज बतानी है इसकी, तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है इसकी सेकेंड एलिमेंट, तो वो आ रही है 2 4 6 8. तो अगर हम ध्यान दें, सारे क्या आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, 2 4 6 8. ऐसे ही आगे करो तो ये 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा. तो यही चीज़ आ रही है. तो हमारे पास आ तो ये नेचुरल नंबर्स ही रहे हैं, लेकिन ये सारे 2 के मल्टीपल आ रहे हैं, या फिर कह लो इवन नंबर्स आ रहे हैं.
तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सिमिलरली कोडोमेन अगर निकाल रहे हो, कोडोमेन ऑफ आर, तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा, कोडोमेन होता है हमारा पूरा का पूरा सेट। पूरा का पूरा सेट क्या है, सेट बी, सॉरी पूरा का पूरा सेट बी। सेट बी यहाँ पर क्या हो गया, वाई, और वाई क्या आ रहा है आपके पास, ये क्या कहते हैं, यही सब आ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं, क्योंकि पूरा सेट ही नेचुरल नंबर्स का है। तुम्हारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक और चीज पूछी थी, क्या ये फंक्शन है, तो अगर आप ये ध्यान दो, 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे, 3 6 पे और 4 8 पे, है ना, यही चीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है उसकी यहाँ पर सिर्फ एक ही इमेज है, जैसे ऊपर मैंने समझाया। तो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक खुद की इमेज है। अगर आपको थोड़ा सा और क्लियर होना है तो यहाँ देख लो, जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ लिख लो, जैसे कि 1 2 3 4, फिर और भी आगे ऐसे ही यहाँ के एलिमेंट्स 2 4 6 8। तो 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 4 पे, 3 जा रहा है 6 पे, 4 जा रहा है 8 पे। तो अगर आप ध्यान दो, हर सेट ए के हर एक एलिमेंट अलग अलग इमेज से ही मैप हो रहे हैं इन सेट बी। तो ये क्या हो जाएगा, यस इट इज अ फंक्शन। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 11, जो कहता है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वेदर दे आर फंक्शन और नॉट। हमें पता नहीं फंक्शन है या नहीं। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है 2,1 3,1 4,2। तो इसको बना के देख लो, मैं एरो डायग्राम से सबसे बढ़िया समझ आता है इसलिए मैं इसी से बताता हूँ। देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2 3 4, इसको लिख लो यहाँ 2 3 4, और सेकंड एलिमेंट है 1 1 2। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, इसको मैप करो, हमारे क्या कहते हैं, इसको मैप करो, 2 जा रहा है 1 पे, 3 भी जा रहा है 1 पे और 4 भी जा रहा है 2 पे। वैसे तो डायरेक्ट इस पे भी ऐसे हो जाएगा, 1 दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारी क्या कहते हैं आर में सेट ए के पास अगर इसको सेट बी नाम दे दूँ, तो इसकी क्या एक ही, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है ना। दैट मीन्स हमारा जो ये फंक्शन रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, आर इज अ फंक्शन। ऐसे इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है आर इज इक्वल टू 2, 2, 2, 4, 3, 4, 4। अब देखो इसमें जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें ये भी 2 है और ये भी 2 है, और ये कॉरेस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग इमेज पे कर रहे हैं। एक 2 जा रहा है 2 पे और एक 2 जा रहा है 4 पे। और हमारा क्या कहते हैं जो 3 है, अगले में देखो, अगर 3 भी जा रहा है इसमें 3 में और 4 भी जा रहा है 4 में, तो यहाँ पर फंक्शन हुआ है, ये खुद बताओ। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी, फंक्शन की डेफिनेशन कहती थी कि जो हमारा फंक्शन है उसकी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, उसके सेट ए की जो है वन एंड ओनली एक ही इमेज होनी चाहिए दूसरे सेट में। तो अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे 2 की इमेज 2 है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 की इमेज 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 की इमेज 3 है और 4 की इमेज भी 4 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो हमारे पहले 2 एलिमेंट्स हैं वो तो सेम है, और हमारे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उसमें क्या है, डिफरेंट इमेज है। तो ये हमारा रिलेशन क्या हुआ, फंक्शन नहीं हुआ, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमारा जो 2 है यहाँ पर वो 2 पे भी जा रहा है और 4 पे भी जा रहा है। और मैंने क्या कहा था कि हर एक एसेट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है 2 से भी कर रहा है और 4 से भी मैप हो रहा है, तो इससे हमारा क्या हो गया, हमारे डिफरेंट इमेज पे जा रहा है 2 और 4 पे, तो हमारा ये क्या हो गया, फंक्शन नहीं हुआ। अगर आप ऊपर से कंफ्यूज ना हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2 1 पे जा रहा है और 3 1 पे जा रहा है, मतलब जा दोनों 1 पे रहे हैं, बट द थिंग इज कि वो सेट ए दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं और उनकी अपनी अपनी इमेज है। दैट मीन्स इसलिए ये फंक्शन हुआ। बट यहाँ पर वो सेम एलिमेंट ही अलग अलग इमेज पे मैप हो रहा है, जो कि डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन की वो गलत माना जा रहा है कि वो अलग अलग मैप हो रहा है, उसकी कोई एक इमेज नहीं है, जबकि उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। थर्ड पार्ट देख, थर्ड पार्ट में क्या है, आर है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7।
तो क्लियर सी बात है, आपका जो सेट है वो है 1 2, मैं लिख देता हूँ पहले कंफ्यूज ना हो जाओ, 2 3 3 4 4,5 5,6 6,7, तो बिना देखे बता दोगे। 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे, 4 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 6 पे, 7 जा रहा है 6 जा रहा है 7 पे। तो यहाँ तो क्लियर है कि हर एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से मैप हो रहा है। बेसिकली आपकी हर एक एलिमेंट की एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। सो सिंस एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, सो रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल 12। लेट n be a set of natural numbers. Define real valued function where function is going from natural numbers to natural numbers. f of x आपको दिया हुआ है 2x plus 1. Using the definition complete table below. कुछ नहीं करना आपको, सिंपली फंक्शन दिया हुआ है, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है और कुछ नहीं करना। तो देखो, आपको f of 1 निकालोगे, f of x क्या था आपके पास, ये, तो x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये आ गया 2 plus 1 क्या आ गया 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसी f of 2 निकालो, 2 of plus 1, तो 2 2 4 plus 1 क्या आ गया 5। ऐसी f of 3 निकालो, क्या हो जाएगा 2 into 3 plus 1, 6 plus 1 क्या आ गया 7। ऐसी बाकी निकाल लेते हैं, हमें सिर्फ टेबल को 7 तक है, वैसे टेबल मैंने 5 तक बनाई है, अभी आगे भी कर देते हैं। तो आपके पास f of 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पुट करो, 2 into 4 plus 1, 8 plus 1 क्या आ गया 9। ऐसे ही 5 पुट करो, ये आ गया 11। ऐसे f of 6 पुट करोगे तो आपके पास 13, क्योंकि देखो एक नंबर का गैप ही है बस। f of 7 क्या आ गया 15। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब हमारे पास आता है कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ जो आपको पता होने चाहिए, इसलिए इसमें करा रहा हूँ। सबसे पहला आता है आइडेंटिटी फंक्शन। नाम से समझ आता है आइडेंटिटी मतलब 1। लेट जैसे r है, रियल नंबर्स का मैं सेट ले रहा हूँ, हमारा जो फंक्शन है वो r टू r जा रहा है, रियल टू रियल नंबर जा रहा है, और लेट से f of x, इसमें जो फंक्शन होता है हमारा वो इस फॉर्म का होता है, f of x इक्वल टू x की फॉर्म में। तो इस टाइप के फंक्शन को मैं क्या कहता हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूँ, डोमेन भी इसकी रियल नंबर होती है और रेंज भी इसकी रियल। क्लियर सी बात है, इसको जब आप निकालोगे, इसका रिलेशन जो बनाओगे, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ऑब्वियसली उसके जो नंबर्स होंगे वो दोनों ही रियल नंबर्स होंगे, तो इसलिए उसकी जो डोमेन और रेंज है वो भी रियल नंबर्स। इसका कुछ ग्राफ इस टाइप का होता है, क्योंकि मैंने बताया y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू x, तो इसमें y इज इक्वल टू x होता है, तो इसका कुछ इस तरीके से, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल होती है, तो दैट मींस अगर 0 से क्रॉस करेगा ना, तो ये आपका इस टाइप का आइडेंटिटी होता है। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन। ये भी सेम है कि हमारा रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन जा रहा है, बस इसमें क्या होता है, वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। इसकी डोमेन जो है वो r होती है और रेंज हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। फिर आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वही फंक्शन r टू r जा रहा है, इसमें भी पॉलिनोमियल फंक्शन कब क्या होगा, जब मेरा फंक्शन इस तरीके का होगा, इस फॉर्म का होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(xn), जहाँ पर n क्या है, मेरे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और a1 a0 क्या है, जो हमारे रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इस टाइप का है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें कहता है कि अगर हमारे फंक्शन r टू r है, वेयर f of x इज x स्क्वायर, हमें क्या करना है, टेबल कंप्लीट करनी है, उसका डोमेन बताना है, रेंज बताना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो आपकी टेबल तो ये है, जिसमें x की वैल्यू -4 से 4 तक दे रखी है। आपको इसका ग्राफ भी बनाना है, आपको इसका सोल्यूशन तो आपको पता ही है, हमारा x स्क्वायर है, तो इसमें आप पुट करते जाओ, -4 पुट करोगे तो 16 आएगा, -3 पुट करोगे तो 9 आएगा, -2 करोगे तो 4 आएगा, ये करोगे तो 1 आएगा, 0 तो 0 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, यही आएगा, है ना। तो आपको अब इसी का ग्राफ बनाना है। पहले एक बार डोमेन बता देते हैं। अब देखो डोमेन, अब इसकी डोमेन क्या आई है, f की क्लियर सी दिख रही है, रियल नंबर्स की आई है, तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग टू r, या फिर कह लो रियल नंबर ही हो जाएगी। इसकी अगर रेंज डिफाइन करूँ तो रेंज भी क्या आई है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हमारे डोमेन है, और ये डोमेन क्या है, इसकी रियल नंबर्स ही हैं, और हमारी जो रेंज होती है वो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड एलिमेंट ये है, और रेंज क्या होगी, ये भी क्या होगी, हमारी रियल नंबर्स। इसका अगर ग्राफ बनाऊं, ऊपर से उठा लेता हूँ इसी को ही, शायद कॉपी कर रखा है, हाँ हुआ पड़ा है, तो हमारे पास यही तो होगा। इसमें बस इसके वैल्यूज देखनी है हमें,
देखो अब हमारे पास थी -4,16, तो हमारा -4,16 16 तो बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, कुछ ग्राफ ऊपर ही बनेगा फिर, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा। फिर आता है -3,9, ग्राफ तो प्लॉट करना आता है इसलिए मैं नहीं इतना बता रहा। -3,9 कुछ यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर ऊपर, ठीक है, ऐसी -2,4 यहाँ पर, ऐसे ही करते करते आपका क्या बनेगा, प्लस वाली साइड भी इनके पैरेलल ही आएंगे, है ना, क्योंकि बस वो पॉजिटिव वैल्यू है x की, तो इसको जब ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपका बनेगा, ठीक है, इस टाइप का आपका जो है ग्राफ बनेगा। तो जो हमारा ग्राफ किस चीज़ का हो गया, f(x) = x², ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या करना है आपको, वही ग्राफ ही बनाना है बट फॉर x³ के लिए। तो अब अगर आप 1 पुट करते हो, तो मैं टेबल बनाता हूँ थोड़ी सी, x और यहाँ पर f(x) या फिर कह लो y। तो अगर आप 1 पुट करते हो तो आपके पास 1 ही आएगा, 2 पुट करते हो तो 8 आ रहा है, 3 पुट करते हो तो आपके पास 27 आ रहा है, और ऐसे ही चलता रहेगा आप जितना भी करोगे। तो इसका ग्राफ देखें अगर, तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा आपका, इसको हम हटा देते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, आप जब पुट करोगे ना तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है। इसमें एक सेकंड, कुछ और ही बन गया है। तो आपका जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, देखो कुछ इस तरीके का जो है आपका ग्राफ बन रहा है इन दिस क्वेश्चन। पुट करके भी देख लेना चाहे, 1,1 कुछ यहाँ पर आएगा, 2,8 अराउंड यहाँ पर, ऐसे ही 3, आपका 27 कुछ ऊपर आएगा, तो ऐसे ये ज्वाइन ही हो जाएगा ऊपर, ठीक है। सिमिलरली फॉर नेगेटिव वाले वैल्यूज, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। देखो अब 15 एग्जाम्पल कहता है, डिफाइन द रियल वैलिड फंक्शन, जहाँ पर जो आपका फंक्शन है कह रहे रियल नंबर्स तो लो लेकिन जीरो को इंक्लूड मत करो, गोइंग टू रियल नंबर, डिफाइंड बाय f(x) = 1/x। फिर वही x जो हमारा रियल नंबर में है लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं करना, कंप्लीट करो टेबल और डोमेन रेंज बतानी है। तो देखो हमारे पास वैल्यू है f(x) = 1/x, इसमें आप -2 पुट करोगे तो -1/2 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज 0.5 माइनस का, तो ये आ जाएगा -0.5, ऐसे पुट करो 0.067 आ जाएगा, -1 -2 4 2 1 0.67 और 0.5, ये आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन वही हो जाएगी, इस आए तो सारे रियल नंबर्स ही है ना, बस जीरो को छोड़ के जो इसने बोला था। और यही अगर रेंज बोलो तो रेंज भी सेम ही हो जाएगी, वो भी रियल नंबर आई है बट जीरो को छोड़ के, खुद देखो ये सारे जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर है, और रेंज में भी जीरो को छोड़ के सारे नंबर्स हैं। इसका ग्राफ वैसे बोला नहीं है बट अगर बनाना पड़े तो कुछ इस टाइप का बनेगा, मैं बता देता हूँ। तो अगर आप वैल्यू सारी पुट करके देखिए, ग्राफ इस बेसिक थिंग वो आती होगी इसलिए नहीं बता रहा मैं पुट करके, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इसका वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे कुछ, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से नेगेटिव वाली से, तो इस टाइप का जो है हमारा ग्राफ बनेगा। आप अगर वैल्यूज पुट करके देखोगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है रेशनल फंक्शन, जो हम अभी स्टार्टिंग में भी तो एग्जांपल्स आ गए थे ऊपर जो हम कर रहे थे ना अलग अलग फंक्शंस, वही बस अब हम और फंक्शंस देख रहे हैं, जिसमें सबसे नेक्स्ट आता है रेशनल फंक्शंस। अब रेशनल फंक्शंस क्या होता है, जो फंक्शंस को हम f(1/g) की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर जो f(x) और g(x) होंगे वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, और जहाँ पर g(x) यानी ये जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये जीरो हो गई अपॉन में तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉट डिफाइंड। इस सिमिलरली नेक्स्ट आता है मेरे पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, अगर हमारा फंक्शन देखो r to r जा रहा है यहाँ पर, तो बेसिकली अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, f(x) = mod of x, मोड का साइन ऐसे बनाते हैं, फॉर ईच x बिलोंग टू r। अब r हमारा है रियल नंबर्स में है, तो मैं इसे क्या कह दूंगा, ऐसे टाइप का फंक्शन कह दूंगा मॉडुलस फंक्शन। बेसिकली इसमें होता क्या है, फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x f(x) = x, बट द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, द वैल्यू ऑफ f(x) इज नेगेटिव। बेसिकली यहाँ पर मॉडुलस में क्या होता है, आपके पास x की दो वैल्यूज होती हैं f(x) की, एक तो नेगेटिव और एक तो पॉजिटिव। नेगेटिव वाली होगी लेस देन 0
और पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तो हमारा इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? जिस एक चीज़ याद रखनी है, सिग्नम फंक्शन का आ जाए तो बस उसकी 3 ही वैल्यूज होती हैं, 1 0 -1। तो वो हमारा क्या होता है? सिग्नम फंक्शन होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक ही लाई करती है। जैसे अगर हमारा मान लो x ग्रेटर देन 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1, x अगर इक्वल टू 0 है तो 0 ही, और x लेस देन 0 है तो -1। इसे हम क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन। और इसकी जो डोमेन और रेंज होती है वो किसके अंदर होती है? जो हमारे गिवन है 1 -1 और 0। इसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। फिर आते ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जो हमारा इस फॉर्म में लिखा जाता है जहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, कि x के ही लेस और इक्वल हम उसको मान के चलते हैं। और इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। और इसके कुछ इस टाइप के ग्राफ होते हैं। मेन चीज़ आपको ध्यान के रखनी है, आपको फंक्शंस पता चल के कैसे होते हैं, इनकी ग्राफ ध्यान रखने की, ग्राफ बनते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। इसमें क्या होता है? बेसिकली जैसे हमने ऊपर फंक्शंस पढ़े तो उसके लिए अलग अलग हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो उसकी ही कंडीशंस दे रखी है बस। जैसे अगर आपको दो फंक्शन का एडिशन करना है तो f प्लस जी ऑफ एक्स कैसे लिखोगे? f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन करना है तो f माइनस जी को कैसे लिखोगे? f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है तो कोई भी स्केलर, अगर स्केलर है लेट्स सपोज 2 है, उसको किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, जो वो फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर कोई दो रियल फंक्शंस हैं कि एफ और जी को आपको करना है तो वो अलग अलग आएंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड वाली फॉर्म। अब इसी चीज़ को ढंग से समझेंगे विद एन एग्जाम्पल। ये तो बस ओवरव्यू था। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। कहता है एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स है 2x + 1। तो मुझे यही अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस निकालना है। सबसे पहले एडिशन देखते हैं। एडिशन क्या था? f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है? आपके पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, प्लस जी ऑफ एक्स क्या है? 2x + 1। ये आपके पास आ गया f प्लस जी ऑफ एक्स। ऐसे ही निकाल लो f माइनस जी ऑफ एक्स, तो वो क्या होता है? f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो f ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2x + 1। इसको ब्रैकेट लगा लो, इसको सॉल्व करा तो माइनस 2x माइनस 1, ये आ गया। ऐसी मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, f ऑफ g इंटू एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर इंटू 2x + 1। तो ये आ गया 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसी डिवीजन निकालोगे तो f ऑफ अपॉन g इंटू एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, और f ऑफ x है एक्स स्क्वायर और ये है 2x + 1, ठीक है। जहाँ पर x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? -1/2, क्योंकि अगर ये -1/2 होगी तो आपका नीचे क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए ये लिखती है साथ में। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 16। आपको ये समझ आ गया अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में क्या करना है आपको। जरूरी नहीं है हर बार सारा कुछ निकालने के लिए आई, तो एग्जाम्पल था तो बता दिया। स्पेसिफिकली एडिशन मांग सकता है, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी। ऐसे ही आता है एग्जाम्पल नंबर 17। अब हमारा क्वेश्चन बोलता है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। अब बस वैल्यू चेंज कर दी, एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है, जी ऑफ एक्स है, ठीक है। हमें वही चीज़ें निकालनी है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ अपॉन जी। तो सोल्यूशन देखते हैं। आपको निकालना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स। कैसे निकलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है? रूट एक्स, प्लस जी ऑफ एक्स कितना है? एक्स, ठीक है। ये आपका आ गया एफ प्लस जी। ऐसे ही एफ माइनस जी ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है रूट एक्स माइनस वो है एक्स, ये आ गया। ऐसे ही एफ ऑफ जी इंटू एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? रूट एक्स इंटू एक्स। मतलब इसको डायरेक्ट कर दिया मैंने, लिख देता हूँ पहले। वो क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है रूट एक्स, ये है एक्स। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? एक्स रूट एक्स, या फिर इसको कर लो, ये एक्स की पावर 1 है, ये एक्स की पावर 1/2 है, बेस सेम पावर है तो एक्स की पावर 3/2। ऐसे ही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स।
ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स है रूट एक्स, जी ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स। हमारे पास क्या आ गया वही, अभी बेस सेम पावर डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 है, ये एक्स की पावर 1 है, तो यानी एक्स की पावर -1/2 जहाँ पर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 17 एंड ये हमारा लास्ट था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3। Thank you for watching, and if you like, please share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.